Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ एक सिंपल सा बस एक डायग्राम दिख रहा होगा हार्ट का। इसमें मैं अभी सारी चीज़ों को दिखाऊंगा, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आपको अगर पिछला लेक्चर आपने देख रखा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करोगे और सबसे पहले जाके पिछला लेक्चर देखोगे, क्योंकि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है इस लेक्चर को देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको एक पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा और इसमें मेरी गलती नहीं होगी, पूरी की पूरी आपकी गलती होगी। तो अगर आपने देख रखा है पिछला लेक्चर तभी आप इसे देखोगे, ठीक है ना। दिस इज द वार्निंग। चलो देखो इसे शुरू करते हैं हम। तो हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। यहाँ देखो एक सिंपल सा डायग्राम है हार्ट का, आपको पीछे का याद होगा। ये दो क्या है, ऊपर के जो दो चैम्बर दिख रहे हैं दिस इज ऑरिकल या एट्रियम, नीचे के जो दो चैम्बर दिख रहे हैं दिस इज वेंट्रिकल्स। आपको याद होगा एट्रियम जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं वेंट्रिकल्स से, वैसा ही मैंने बनाया है क्लियरली, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये डायग्राम एक्चुअली एनसीईआरटी में दे रखा है, आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। देखो मेरे से भी उतना अच्छा बनता नहीं है, बस समझाने लायक सही है इतना, है ना, बस आपको समझा देना है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे मेरे से बेटर बनाने का, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखोगे अब। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो दो पहले चैम्बर का नाम लिखते हैं। तो ये चैम्बर क्या हो गया, ये हो गया आपका, देखो इस साइड होता है राइट, इस साइड होता है लेफ्ट, तो ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है ना। इस चैम्बर की बात करें, दिख रहा है आपको, नहीं दिख नहीं रहा है आपको, यहां से लिखते हैं। चलो ये हो गया राइट एट्रियम। अभी हम ब्लड भी फ्लो करके दिखवाएंगे, ठीक है ना। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम हो गया। क्लियर है ना। मैं ग्रीन मार्कर यूज करता हूँ एक्चुअली, ब्लू से ना मैं ब्लड को दिखाऊंगा। लेफ्ट एट्रियम और यहाँ क्या हो गया आपका राइट एट्रियम। अगर इस चैम्बर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया इतना। ये तो चैम्बर हो गया। अब देखो आप ध्यान से देखोगे, मैंने बोला था कि जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं, जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं वो ब्लड को कलेक्ट करता है। यानी कि देखो यहाँ पे मैं लिखते भी चलता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, एकदम सीरियल नंबर से देखेंगे हम। बोथ द ऑरिकल्स कलेक्ट ब्लड, दैट इज राइट वाला जो होगा, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल कहाँ से कलेक्ट करेगा, तो फ्रॉम, राइट ऑरिकल है बॉडी से कलेक्ट करेगा। क्लियर है ना। और जो लेफ्ट ऑरिकल है ये कहाँ से कलेक्ट करेगा, तो लंग्स से कलेक्ट करेगा। लंग्स देखो दो होते हैं, आपको पता होगा ना, राइट और लेफ्ट दो लंग्स होते हैं। क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, एक चीज और मैं इस डायग्राम में यूज क्या करूंगा, मैं ब्लू कलर जहां यूज करूंगा वहां आप समझोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जहां मैं रेड कलर यूज करूंगा वहां आप समझोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है। ये मैंने एक आपको पॉइंट बतला दिया जिसे आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले देखो ब्लड जो कलेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले राइट ऑरिकल की, तो राइट ऑरिकल कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, बॉडी से। किसके थ्रू, तो यहीं पे देखो एक पॉइंट और समझोगे, थ्रू वेना कैवा। किसके थ्रू कलेक्ट करेगा, वेना कैवा के थ्रू। तो देखो वेना कैवा क्या है, तो देखना ध्यान से, मैं राइट ऑरिकल की बात कर रहा हूँ। तो देखो राइट ऑरिकल वेना कैवा, यानी यहाँ पे क्या होंगे, दो वेना कैवा होंगे। एक तो देखो यहाँ से आ रहा है वेना कैवा, ध्यान से बस देखते रहना आप। देखो ये ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, इसलिए देखो ब्लू ब्लड आ रहा है। ब्लू मीन्स कैसा ब्लड, तो आपको वहां देखो लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो आ गया ना, यहाँ भर गया ना इस चैम्बर में ब्लड, इस चैम्बर में क्या भर गया, ब्लड भर गया। कैसा ब्लड भरा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। साथ ही साथ देखो एक यहाँ भी ओपनिंग है ना, एक यहाँ भी ओपनिंग है, तो यहाँ से भी देखो ब्लड आ रहा है। क्लियर है। यहाँ से भी क्या हो रहा है, ब्लड ही आ रहा है।
आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो इस दोनों ही पॉइंट से ब्लड आया। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर से डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, बस ध्यान से देखोगे मैं यहाँ बीच में बस थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए बना रहा हूँ। यहाँ देखो आप ये समझोगे कि अंदर आ रहा है, और इधर से भी समझोगे कि क्या हो रहा है, तो अंदर आ रहा है। तो यहाँ देखो दोनों ही साइड से ब्लड क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। अब अंदर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स समझोगे, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझोगे, बिल्कुल यहाँ पे नजर नहीं झपकना है आप लोगों को। यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। तो देखो मैंने बताया था ना, दो वेना कैवा होते हैं, सुपेरियर इन्फेरियर। तो आप खुद सोच के बताओ कौन सा सुपेरियर है, कौन सा इन्फेरियर है। आपने समझ लिया होगा सही तरीके से। ये जो दिख रहा है ऊपर का पार्ट, ये हो गया आपका सुपेरियर, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। और ये जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, इन्फेरियर वेना कैवा। सुपेरियर वेना कैवा, इन्फेरियर वेना कैवा, क्लियर है। तो ये दोनों ही जगह से क्या हो गया, ब्लड आ गया। कहाँ आया, राइट ऑरिकल में। कहाँ आया, तो राइट ऑरिकल में आया। ये क्या है, दिस इज द राइट ऑरिकल। ये क्या है, तो देखो ये राइट ऑरिकल, मैं ऐसे ऐसे करके लिख दूं, राइट ऑरिकल। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ लेफ्ट ऑरिकल, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ राइट वेंट्रिकल, और मैं यहाँ भी लिख देता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल, ताकि आपको क्लियर रहे ये सारे पॉइंट्स। अब देखो राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे आ गया ब्लड, यहाँ पे ब्लड क्या हो गए हैं, भर गए हैं ना। यहाँ पे कैसा ब्लड भरा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लास्ट में ना मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहना इसे। यहाँ पे कैसा ब्लड भर गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट, अपने हार्ट के राइट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर चुका है। इसी के साथ साथ देखना, ये भी तो कलेक्ट कर रहा था ना, लेफ्ट ऑरिकल भी तो कलेक्ट कर रहा है लंग्स से। यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक पॉइंट, तो आगे क्या हो जाएगा, थ्रू पल्मोनरी वेन्स, वेन्स लिखता हूँ थ्रू पल्मोनरी वेन्स, आ रहा है समझ में। तो यहाँ देखो, ये देखो दो दिख रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पे एक्चुअली दो ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है ना। एक राइट लंग से आ रहा है, एक लेफ्ट लंग से आ रहा है ना। फिर दोनों एक ही में कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ इस चैम्बर में कैसा ब्लड आएगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन देख लो आप, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देख रहे हो, तो देखो डायरेक्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से अंदर जा रहा है। आ रहा है समझ में, इस तरीके से अंदर जा रहा है। तो डायरेक्शन को आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कैसा ब्लड आया, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ऑक्सीजनेटेड है इसलिए देखो मैंने इसे रेड कलर से किया है, यहाँ पे मार्क किया है। आराम समझ में, ये सब तो मेम्ब्रेन है, उसे हमें कुछ नहीं करना है ना। बाकी सब जो है वो सब मेम्ब्रेन है, हमें बस चैम्बर से मतलब है। तो देखो इस चैम्बर में भर गया। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बात। राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आया, तो बॉडी से आया। कौन लेके आया, सुपेरियर वेना कैवा, इन्फेरियर वेना कैवा। डायरेक्शन देख लो, मैंने ग्रीन कलर से डायरेक्शन दिखा दिया है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, कहाँ से आया, लंग्स से आया है। कौन लेके आया है, तो पल्मोनरी वेन्स। यहाँ देखो मैंने लिख दिया है पल्मोनरी वेन्स। तो चलो यहाँ भी मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ ये सब क्या हो गए, तो पल्मोनरी वेन्स, ब्लड लेके आया। अब देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे गार्ड है, यहाँ भी गार्ड है। दिस इज द वॉल्व। ये जो ऐसे ओपनिंग है ना, ये वॉल्व है। इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होता है। जब प्रेशर पड़ता है ऐसे खुल जाता है, लेकिन फिर ऐसे बंद हो जाता है। आराम समझ में। तो ये वॉल्व हो गए यहाँ पे। अब इसी को समझने का कोशिश करोगे आप। ये वॉल्व देखो, इन दोनों में ही, यानी ये ऑरिकल और ये ऑरिकल, राइट और लेफ्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। राइट और लेफ्ट ऑरिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये ब्लड को पुश करेगा नीचे की ओर। आ रहा है समझ में। तो नीचे की ओर पुश करेगा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, वो इसमें आ जाएगा। देख लो, यहाँ से वॉल्व जैसे ही ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड भर रहा है। देखो राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा है। कैसा ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। जल्दी से मैं कर देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ही समझ में आए। एक एक चीज समझना है आपको। तो अभी मैं कार्डियक साइकिल भी बताऊंगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको फिर वो भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ देखो मैं ग्रीन कलर से क्या दिखा देता हूँ, तो डायरेक्शन दिखा देता हूँ, इधर आ रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ।
तो यहाँ देखो ब्लड आ गया, आ रहा है समझ में? कैसा ब्लड आया? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कैसा ब्लड आ गया? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब देखो उसी तरीके से ये भी तो प्रेशर हुआ था ना, ये भी तो प्रेशर इसने जनरेट किया, तो ये इसका ब्लड कहाँ आ जाएगा? इस चैम्बर में आ जाएगा। तो इस चैम्बर को देखो मैं ब्लड से भर रहा हूँ, और कैसा ब्लड से भर रहा हूँ? तो आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर रहा हूँ, यानी रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ भरा जा रहा है। तो यहाँ देखो मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड से इसे भर दिया। हाँ ये देखो ये जो है ना वॉल्व, और ये जो वॉल्व है ये फिलहाल बंद है, ठीक है ना? यहाँ तो मैंने ओपन दिखा दिया, लेकिन फिलहाल आप समझोगे बंद, वहां जा नहीं रहा है अभी। तो यहाँ से फिर से मैं थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए यहाँ छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, है ना? अब बिल्कुल ध्यान से समझोगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में ब्लड आ रहा है। ब्लड कहाँ आ गया अब? तो इस वाले वेंट्रिकल में आ गया, यानी लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ गया। कैसा ब्लड आया? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया गया। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना? अब देखो तो यहाँ पे जब प्रेशर जनरेट करता है दोनों ही ऑरिकल्स, तो दोनों ही वॉल्व खुलते हैं। देखो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं। अब ये खुलने का तो खुल गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें प्रेशर, इसमें देखो धीरे धीरे ब्लड भर रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। अब प्रेशर बढ़ते बढ़ते फिर ये भी तो प्रेशर लगाएगा ना ऊपर की ओर। तो जब ये प्रेशर लगाएगा तो अब ये क्या क्या ये वाल्व उधर की ओर खुलेगा? नहीं, वाल्व का मतलब ही होता है एक ही डायरेक्शन में जाने दे, दूसरे डायरेक्शन में जाने से रोक दे उसे। तो उस डायरेक्शन में तो जाने से रहा है, ये क्लियर है ना? तो होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या नहीं यहाँ पे, कि अभी ये वॉल्व ना क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही ये ब्लड जैसे जा रहा है, मान लो जा रहा है, एक सर्टेन टाइम आएगा कि दोनों ही वॉल्व, बाइक ट्राइकस्पिड वाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। चलो इसे भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये यहाँ पे चलो मैं ऐसे करके लिख दूं TCV, और यहाँ मैं इसे ब्लू कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे है तुम्हारा BCB। तो BCB और TCB ये दोनों खुलेंगे, और खुलेंगे ब्लड जाएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्लोज होंगे। और जब ये क्लोज होता है ना दोनों ही वॉल्व, तो एक आवाज जनरेट करता है। दिस इज द फर्स्ट साउंड ऑफ आवर हार्ट, या प्रोड्यूस्ड बाय आवर हार्ट, एंड दिस इज द साउंड नोन एज लव साउंड, ठीक है ना? इसे याद रखोगे कि क्या पॉइंट क्या है, when TCB and BCB closes, it produce a sound known as लब, या लब भी कहीं कहीं लिखते हैं, LUP, है ना? तो लब साउंड, दिस इज द फर्स्ट साउंड जनरेटेड बाय आवर हार्ट। तो पहला साउंड यहाँ पे हमने प्रोड्यूस कर लिया। देखो हमारा जो हार्ट बीट होता है ना, जो आपने आवाज सुना होगा धक 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 धक, तो साउंड कर रहा है एक्चुअली, तो धक धक नहीं कर रहा है, वो लब डब करता है। दूसरा साउंड जो होता है वो डब होता है, ठीक है ना? वो दूसरा साउंड कब प्रोड्यूस होगा, बस देखते चलो, दूसरा साउंड भी प्रोड्यूस करवा दूंगा यहाँ पे। पहला साउंड समझ गए ना आप? चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना क्या होगा, अब इन दोनों वेंट्रिकल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब ये वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वाल्व तो बंद हो गया ना, तो अब नया रास्ता ढूंढेगा। तो देखो नया रास्ता कहाँ से ढूंढेगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो ये अपना रास्ता इधर से ढूंढेगा। देखो रास्ता ढूंढ लिया ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर देखो आ गया। अब इधर भी देखो दो रास्ता है, एक इधर देखो रास्ता चला गया है, और एक रास्ता देखो ना तो इधर भी आ गया है। गौर से देखो इस पॉइंट को, तो ये देखो दो रास्ते में चला गया। चलो इसे मैं डायरेक्शन देता हूँ थोड़ा सा, तो मैं वही ग्रीन मार्कर फिर से यूज कर रहा हूँ डायरेक्शन के लिए। आप बिल्कुल समझोगे, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो डायरेक्शन में दे रहा हूँ, इधर देखो जा रहा है। यहाँ पे मैं बीच में थोड़ा सा और दे देता हूँ डायरेक्शन, ताकि आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखो यहाँ से गया बाहर डायरेक्शन, और एक तो देखो इधर भी जा रहा है ना, और ये देखो यहाँ से निकल गया बाहर। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना? अब सही है। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे
बाहर निकल गया। तो यहाँ से आपको समझ में आया। अब देखो, आप डायरेक्शन देख रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये जा रहा है तुम्हारा लेफ्ट लंग्स के पास, ये जा रहा है तुम्हारा राइट लंग्स के पास, क्लियर। और दोनों ही लंग्स से फिर वापस देखो ना, यही तो आया था, ये मैंने पहले दिखा दिया था, यही तो आया था ना वापस। तो ये हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट, क्लियर है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाबू इधर उधर चला गया, जहां भी जाना था इसे आपने देख लिया। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं देखो जब पढ़ा रहा हूं तो जो भी कंफ्यूजन आपको आने वाला है वो मुझे पता है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। एंड द नेक्स्ट इज, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी अपना रास्ता ढूंढना है। देखो ना, अपना रास्ता तो ये ढूंढ ही चुका है। ये देखो इधर से निकलेगा, इधर से एंट्री मारेगा ना, और ये देखो यहाँ से निकलेगा। आ रहा है समझ में, ये इधर से कनेक्टेड है। मैं पीछे से मैं दिखा नहीं सकता, आप इसे इमेजिन कर लेना, क्योंकि यहाँ तो हम 2D फिगर ही बना सकते हैं ना, 3D डायग्राम तो यहाँ बना नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ से देखो निकला, आ रहा है समझ में। अब देखो ये यहाँ से निकला, मैं इसका डायरेक्शन पहले दिखा दूं आपको। तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो डायरेक्शन, और यहाँ से फिर एक डायरेक्शन में दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले ये कहाँ जा रहा है, तो बाहर जा रहा है। अब ये देखो, ये इधर से तो निकल गया ऊपर, अब जगह बचा नहीं, नहीं तो थोड़ा सा और बताते हैं। ये फिगर ही थोड़ा सा गलती बन गया, मुझे थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, चलो कोई नहीं। ऊपर आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है, ये जो आपको बड़ा सा ओपनिंग दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट ऑरोटा। अब देखो यहाँ समझना, यहाँ पे बिल्कुल समझोगे आप। यहाँ पे क्या समझना है ना आपको, देखो यहाँ भी एक वॉल्व है और यहाँ भी एक वॉल्व है। ये दोनों ही ओपनिंग के पास देखो एक एक वॉल्व है। इन दोनों ही वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, देखना ध्यान से। मैं क्या करूं, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूं इसके लिए। तो यहाँ पे ना, एक मिनट, यहाँ पे SLV, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ छोटा सा जगह है, मैं यहाँ लिख दूं SLV, SLV। तो यहाँ देखो SLV का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। SLV स्टैंड्स फॉर सेमी लूनर वॉल्व। ये सेमी लूनर वॉल्व हो गए। अब देखो ध्यान से देखना यहीं पे, अब सेमी लूनर वॉल्व कब खुलेगा, जब ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेमी लूनर वॉल्व ओपन होगा। एक सर्टेन टाइम के बाद ये भी तो क्लोज होगा ना, और जब ये क्लोज होगा तो ये करेगा दूसरा साउंड, यानी कि दूसरा पॉइंट, व्हेन द SLVs, देखो दोनों प्लूरल कर दिए है ना, क्लोजेस, it produces a sound known as dub। तो ये देखो हमारे हार्ट का दोनों साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करवा दिया ना मैंने, लैब साउंड और डब साउंड। तो हमारा हार्ट जो होता है ना, धक धक नहीं करता है, करता क्या है, तो लब डब करता है। क्लियर है, समझ में आ गया ये आपको। तो लब कर रहा है, डब कर रहा है। अब देखो यहीं पे एक चीज और समझोगे, ये साउंड मैंने प्रोड्यूस करवा दिया। यहीं पे देखो, आप गौर से समझोगे ना तो ब्लड प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। उससे पहले क्या करो ना, आप इसे जल्दी से नोट करो, और उसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स है इससे रिलेटेड वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसे जल्दी से आप नोट करो पहले। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे अभी देखते रहोगे, अभी बहुत सारी चीज यहाँ पे आने बाकी है, ठीक है ना। यहीं पे मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आज ही के लेक्चर में। बिल्कुल आज स्किप नहीं करना है, एक सेकेंड भी स्किप नहीं करना है। देखो, तो एक बार फिर से देखते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, अगर आपके माइंड में थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैंने बिल्कुल डायरेक्शन देके सब कुछ समझाया है। एक बार फिर से देखते हैं। ये दोनों चैम्बर करके आ रहा है, हार्ट एक बॉडी से और एक लंग से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। बॉडी से जो कलेक्ट कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट से जो कलेक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। हार्ट से, सॉरी, लंग से जो कनेक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट तो ये खुद है ना। चलो आगे देखोगे, तो जो लंग से आ रहा है दैट इज पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है तो यहाँ पे पल्मोनरी लगा है तो यहाँ वेन्स लगाएंगे, उल्टा कर देंगे ना फंक्शन को। और यहाँ पे अगर जो बॉडी से आ रहा है तो ये सुपेरियर वेना कैवा और इंफेरियर वेना कैवा, बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से आ गया ब्लड। ये दोनों में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ये दोनों में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ब्लड गोज इनटू रेस्पेक्टेड वेंट्रिकल्स। तो देखो बॉडी में, यहाँ देखो हार्ट में ब्लड भर गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि नाउ the blood
goes to respected ventricles. रिस्पेक्टेड वेंट्रिकल्स मीन्स क्या, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, सिंपल, आराम समझ में। और ब्लड भी तो वैसा ही रह जाएगा, और डीऑक्सीनेटेड तो डीऑक्सीनेटेड ही गया, ऑक्सीजनेटेड था तो ऑक्सीजनेटेड ही गया। क्लियर हुआ इतना? तो रिस्पेक्टेड वेंट्रिकल्स में यहां से ब्लड चले गए। अब देखो यहां से क्या होगा, इसके बाद का पॉइंट क्या है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में। इसके बाद क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल passes the blood into lungs through, अच्छा एक मिनट, यहां से देखो कि जब ब्लड गया है रेस्पेक्टेड वेंट्रिकल्स में तो यहाँ पे बाइकास्पिड वॉल्व भी है और ट्राइकास्पिड वॉल्व भी है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, थ्रू टीसीवी एंड पीसीवी, ये आप समझ रहे होगे, ठीक है ना, सिंपल से वर्ड में। यहां पे क्या लिखेंगे, थ्रू पल्मोनरी, क्या आर्टरी या वीन, सोचो जल्दी से, आर्टरी, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी से गया। आगे फिर से देख लो, जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वेंट्रिकल पासेस द ब्लड इनटू, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां तक पहुंचाएगा, तो ये पहुंचा देगा इनटू बॉडी, बॉडी पार्ट्स, थ्रू ऑरोटा, ऑरोटा के थ्रू ये क्या करेगा, पूरे ही बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा देगा। और यहाँ पे आपको पता है राइट ऑरिकल में ब्लड आया था बॉडी से वेना कैवा के थ्रू, और लेफ्ट ऑरिकल में आया था ब्लड बॉडी से, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसके बाद ना मैं कार्डियक साइकिल बताने जा रहा हूँ, बस सिंपल सा है, हमारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसे, आप जल्दी से नोट करो, इसे मैं इरेज करूंगा, है ना। इसी को थोड़ा सा आप समझो तो यहीं पे ना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। बस उसे समझाने के लिए मैं कार्डियक साइकिल समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखोगे। अब हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज नथिंग बट जस्ट वन फीलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ हार्ट, एम्प्टिंग ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं ना, उसमें एक बार ब्लड का फेल होना और फिर एम्प्टी हो जाना, इसी प्रोसेस को अगर देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसे, तो हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। क्लियर है ना, कार्डियक साइकिल इज व्हाट, तो वन फीलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ हार्ट। आ रहा समझ में? अब देखो कार्डियक साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसे ध्यान से देखना। तो कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, पहला देखो स्टेप है ऑरिकुलर सिस्टोल। देखो सिस्टोल डायस्टोल से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर बताऊंगा मैं यहीं पे। द नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द थर्ड वन इज जॉइंट डायस्टोल। क्लियर है? अब देखो इन तीनों को समझोगे बड़े ही ध्यान से, क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, बस समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे डायग्राम मैंने इसीलिए बना रहने दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसी से समझना है हमें, ठीक है। देखो ऑरिकुलर सिस्टोल, एक चीज पहले समझ लो, जहां भी ये वर्ड दिखे सिस्टोल, तो सिस्टोल का मतलब समझोगे आप कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जहां भी ये वर्ड दिखे डायस्टोल, इसका मतलब समझोगे आप रिलैक्सेशन, यानी रिलैक्स हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सिस्टोल का मतलब क्या समझोगे, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब क्या समझोगे, रिलैक्सेशन। क्लियर है ना, अभी समझते चलना। देखो ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकल्स जो है ना, ऑरिकल्स, ऑरिकल्स कौन होते हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर्स हैं ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल,
इसमें हुआ क्या, सिस्टॉल, सिस्टॉल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड गोज इनटू वेंट्रिकल्स, ध्यान से समझोगे, जैसे ही ऑरिकुलर सिस्टॉल हुआ तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा, क्लियर है ना। द नेक्स्ट चीज वेंट्रिकुलर सिस्टम, जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, तो राइट वाले से लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वाले से बॉडी में जाएगा, यानी ओरोटा के थ्रू जाएगा, यानी राइट वाले से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट वाले से कहाँ जाएगा, तो ओरोटा में जाएगा। दिस इज ओरोटा। देखो मैंने यहाँ पल्मोनरी आर्टरी दिखाया था, पल्मोनरी आर्टरी, हाँ इधर देखो दिखा दिया था मैंने, यहाँ से देखो जा रहा है, मैंने यहाँ नाम लिखना भूल गया था, ये था हमारा पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज, इधर भी और ये भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। चलो लिख ही देता हूँ, तो ये था, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, दोनों ही लंग्स में, और ओरोटा के थ्रू चला जाएगा बॉडी में, कब, जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो तीसरा स्टेप होता है ना, उसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टॉल। ज्वाइंट डायस्टॉल के केस में क्या हो रहा है कि चारों के चारों चैम्बर, ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे। अब देखो रिलैक्स होने के केस में क्या होगा, रिलैक्स जैसे ही होगा तो इसमें ब्लड भरेगा, आ रहा है समझ में, रिलैक्स होगा तो इसमें ब्लड भरेगा। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या इन दोनों में ब्लड भरेगा कि इन दोनों में ब्लड भरेगा, तो देखो ना ये दोनों वॉल्व तो पहले क्लोज है ना, तो इस इन दोनों में तो ब्लड आ ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, दोनों ही ऑरिकल्स क्या हो जाएंगे, दे गेट फिल्ड विथ ब्लड, deoxygenated blood and oxygenated blood respectively। राइट ऑरिकल्स deoxygenated blood, लेफ्ट ऑरिकल्स oxygenated blood से भर जाएंगे। कहाँ से आ रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो ये कब होगा, जब ज्वाइंट डायस्टॉल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे समझ लो, जब ऑरिकुलर सिस्टॉल होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा, ब्लड गोज टू वेंट्रिकल्स, क्लियर है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होगा तो क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्लड गोज टू लंग्स एंड बॉडी, क्लियर है ना। कहाँ से कहाँ जा रहा है ये मैंने आपको दिखा दिया है। और जब ज्वाइंट डायस्टॉल होगा तो इस केस में क्या होगा, जो ऑरिकल्स होंगे ना, ऑरिकल्स गेट फिल्ड विथ ब्लड, ब्लड से भर जाएगा, आ रहा है समझ में। अब देखो यहीं पे प्रेशर समझते हैं, यहीं पे क्या समझते हैं, ब्लड प्रेशर। यहीं पे हम समझेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर समझोगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान से देखोगे। ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड टू द वॉल ऑफ आर्टरी, क्योंकि देखो वेन्स में तो ज्यादा कुछ प्रेशर है भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा डिफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, द प्रेशर exerted by blood, दिख रहा है ना, to the wall of artery is called as blood pressure, क्लियर है ना। इसी को क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। अब देखो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉरी, measured by an instrument called a sphygmomanometer। नाम थोड़ा बड़ा है, याद रखोगे, स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। इससे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ये जो देते हैं, ब्लड प्रेशर इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन इन टर्म्स ऑफ दिख रहा है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, systolic blood pressure upon diastolic blood pressure which is of a normal adult, नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट की अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये देखो मैं इधर लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल एडल्ट इज 120/80 mm ऑफ मरकरी। प्रेशर तो ऐसे ही नापते हैं ना mm ऑफ मरकरी में। तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे समझो, ये जो 120 है ना, दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ दैट पर्सन, और ये जो 80 है ना, दिस इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ दैट पर्सन। सो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो ये दो प्रेशर हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। और देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब जनरेट होता होगा समझो। तो यहाँ देखो सिस्टोल दो जगह पे आ रहा है, ठीक है ना, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो इन्हीं दोनों जगहों पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं, ऑरिकल में जब सिस्टोल हुआ तो क्या आर्टरी में प्रेशर बढ़ा? तो सर ऑरिकल में जब सिस्टोल हो रहा ना तो चुपचाप वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, कहीं कोई प्रेशर वगैरह बढ़ने और घटने की बात हो ही नहीं रही है। लेकिन जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, ये दोनों वेंट्रिकल्स, जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होगा तो देखो एक तो जाएगा लंग्स के पास, तो उसकी बात छोड़ो, लेकिन एक ओरोटा यानी आर्टरी, ओरोटा ही ना आगे जाके आर्टरी बनाएगा, तो आर्टरी में अचानक से ब्लड फ्लो करेगा। क्या हो क्या रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, अचानक से ब्लड फ्लो किया कहाँ, आर्टरी में, तो आर्टरी में क्या हो गया, प्रेशर अचानक से बढ़ा। सो दिस इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर कोई डिफाइन करने बोले तो लिखेंगे इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ड्यूरिंग व्हाट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब आता है, तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसी तरीके से अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो इस समय प्रेशर घटेगा। देखो ना, डायस्टोलिक मींस रिलैक्सेशन, तो इसीलिए तो देखो वैल्यू कम है 120 और ये 80 ही है। आ रहा समझ में? तो ये कब होगा, ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम क्या होगा, प्रेशर जो भी है ना अब रिलैक्स हो गया तो प्रेशर थोड़ा बहुत तो घटेगा ना। आ रहा समझ में? तो ये 80 पे आ जाएगा। तो ये कब होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होगा, तो ये होगा ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। मेरे पास जगह नहीं है वहां पे तो मैंने ये ऐसे ही लिख दिया, आप उसे मैनेज कर लोगे। तो आपने समझ लिया यहाँ पे। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड टू द वॉल ऑफ आर्टरी। ये होगा कब, इसे मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। इट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नॉर्मल एडल्ट की वैल्यू 120/80। तो देखते हो ब्लड प्रेशर जब चेक करवाते हैं तो बोला जाता है घट गया बढ़ गया, तो उसमें भी अगर थोड़ा सा डिटेल पूछो ना आप डॉक्टर से कि सर कौन सा बढ़ा कौन सा घटा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वो देंगे, किसको घटने और किसके बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज बताएंगे वहां पे। क्लियर है? यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं इसे, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं देखता हूँ और कुछ बचा है या नहीं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखो थोड़ा सा और पॉइंट बच गया था हमारा, उसे देखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस एक नया पॉइंट देखना है हमें, ध्यान से देखना। ये आपने समझ लिया होगा, मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक पॉइंट बस रह गया था हमारा छोटा सा, और वो क्या है उसे आप याद रख लेना बस। ये ऑरिकुलर सिस्टोल जो होता है ना, ये 0.1 सेकेंड का होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है ना, ये 0.3 सेकेंड का होता है। और जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है तो ये टोटल 0.4 सेकेंड का होता है। तो टोटल कितने हो गए, 4 and 3 and 1। तो कार्डियक साइकिल कितने का हो गया, 0.8 सेकेंड का हो गया। 1 कार्डियक साइकिल में अगर टाइम देखें तो कितना लग रहा है, 0.8 सेकेंड। तो यहीं से देखो एक नया पॉइंट आएगा हमारा, और वो है हमारा हार्ट बीट। तो हार्ट बीट समझते होगे, 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, आ रहा समझ में, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कोई भी चैम्बर देख सकते हैं हम। यहाँ पे वेंट्रिकल्स लेना पसंद करेंगे क्योंकि देखो वेंट्रिकल्स थिक थिक वॉल्ड होते हैं, वहीं पे तो सही तरीके से तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को फील कर पाओगे। वेंट्रिकल्स इन अ मिनट, क्लियर है ना। अब देखो इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो देखो 1 मिनट में 0.8 सेकेंड हो रहा है, तो उसी तरीके से सॉरी 0.8 सेकेंड में एक साइकिल चल रहा है, तो कितना साइकिल चलेगा 1 मिनट में। तो देखो 0.8 सेकेंड तो एक हो गया, तो यहाँ अगर 1 सेकेंड का निकालें तो 1/0.8 हो जाएगा। 1 मिनट का निकाल रहे हैं यानी 60 सेकेंड का निकाल रहे हैं ना, तो 60 सेकेंड का क्या हो जाएगा 1/0.8 इंटू 60। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 75। सो हार्ट बीट कितना हो गया हमारा 75 टाइम्स पर मिनट। तो हार्ट बीट कितना हो गया हमारा, तो हार्ट बीट यहाँ एज कैलकुलेटेड 75 टाइम्स पर मिनट, ये क्या हो गया हमारा हार्ट बीट हो गया। लेकिन ये हार्ट बीट नॉर्मल है, ये बढ़ सकता है घट सकता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट है। हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ हमारा बढ़ जाता है, अचानक से हम किसी डरावने चीज़ को देख लेते हैं हमारा बढ़ जाता है, हमारे एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला होता है हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्लियर है ना। तो कुछ हॉर्मोन्स भी हार्मोनल इफेक्ट होते हैं, कुछ न्यूरल इफेक्ट होते हैं, क्लियर है ना। हार्ट बीट को बढ़ाने घटाने के लिए कुछ हार्मोनल इफेक्ट और कुछ न्यूरल इफेक्ट भी होते हैं, उन सब चीज़ों को हायर क्लास में पढ़ोगे आप। यहाँ पे नॉर्मल सा एक आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, एड्रेनलिन आपने सुना होगा है ना, तो वो क्या कर रहा है हार्ट बीट को ही तो बढ़ाता है एक्चुअली। इमरजेंसी हार्मोन आपने सुना होगा, चलो उसे भी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली हो गया। तो यहाँ आपने हार्ट बीट समझ लिया, एक चीज और समझ लेना इसी के साथ साथ हार्ट बीट के साथ साथ ही, और वो है हमारा पल्स रेट। पल्स रेट देखो क्या होता है, ये कलाई दिख रहा है, यहाँ जब आप जोर से दबाते हो तो यहाँ मैंने शुरू के ही लेक्चर में बताया था नीचे आर्टरी है डीप सीटेड, तो आर्टरी है, यहाँ पे आर्टरी में ना एक साउंड फील होगा, थ्रॉबिंग साउंड, थ्रॉबिंग साउंड जिससे कि लगेगा ब्लड आ रहा है जा रहा है इस तरीके से, है ना। तो उसी साउंड को हम बोल रहे हैं पल्स रेट। और ये पल्स रेट हो क्यों रहा है, ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल कर रहे हैं, देखो वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड पूरे ही आर्टरी में जा रहा है, तो यहाँ भी आ रहा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमें थ्रोबिंग साउंड फील हो रहा है। आप देखना इसे करके, जोर से दबाना और बिल्कुल शांति से सुनना इसे, फील करना इसे, सुनाई तो देगा नहीं, फील करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड, यहाँ पे जो थ्रोबिंग साउंड फील होगा आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज पल्स रेट। और पल्स रेट कुछ नहीं है, पल्स रेट हार्ट बीट के ही बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी तो वही देखा जा रहा है ना, 1 मिनट का साइकिल, तो वहां भी तो वही हो जाएगा। तो पल्स रेट बस लिख लो, कहीं पे लिख लो बस पल्स रेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे इरेज करके। तो बस ये हमारा आज का लास्ट है, दिस इज व्हाट पल्स रेट। तो यहाँ लिखोगे पल्स, लिखो सिंपली पल्स, है ना। द थ्रॉबिंग साउंड felt at the radial artery is called पल्स। देखते हो ना, कोई डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले पल्स चेक करता है, जिंदा भी है या मर गया, अगर जिंदा है तभी ना ट्रीटमेंट करेंगे, मर गया तो फिर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। सो दिस इज पल्स। अब पल्स रेट क्या है, पल्स रेट लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ थ्रॉबिंग साउंड इन 1 मिनट, यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये भी लगभग हार्ट बीट के बराबर ही होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, पर मिनट ऐसे लिख दें, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, विच इज इक्वल टू हार्ट बीट, हार्ट बीट के ही बराबर होगा, क्लियर है ना।
अब ये हो क्यों रहा है? तो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो साउंड फेल्ट इन द रेडियल आर्टरी, यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो देखो यहाँ पे ना हमने सर्कुलेशन खत्म किया ह्यूमन का, ठीक है। प्लांट का थोड़ा बहुत बच रखा है, उसे ट्रांसपोर्टेशन यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा सेक्शन था लाइफ प्रोसेस का वो भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम मतलब वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।